आज है 27 अप्रैल 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, चलिए उन सभी को देख लेते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे फ्री में आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अडानी बिंझम पोर्ट को देश के पहले ट्रांस सीमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल में अदानी समूह के बिंझम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांस सीमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांस सीमेंट पोर्ट होगा। यह सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का हिस्सा है। ट्रांस सीमेंट बंदरगाह परागमन केंद्र है जहां एक जहाज से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रांस सीमेंट बंदरगाह सिंगापुर, शंघाई, शेंजून, बुसान और हांगकांग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कुछ ही सेकंड में चार्ज होने में सक्षम अगली पीढ़ी की एक सोडियम बैटरी विकसित की है? ऑप्शन ए है चाइना, बी है जापान, सी है दक्षिण कोरिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया की कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया कि मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जेऊ कुकांग की लीडरशिप में एक रिसर्च टीम ने एक हाई एनर्जी पावर हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी डेवलप की है जिसमें रैपिड चार्जिंग की क्षमता। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐसी सोडियम आयन बैटरी बनाने में कामयाबी हासिल की है जो फ़ोन को कुछ ही सेकंड में चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना का अलंकरण समारोह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर परम योद्धा स्थल के पास हुआ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। वायुसेना का अलंकरण समारोह 26 अप्रैल 2024 को परम योद्धा स्थल के पास आयोजित किया गया जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक परिसर में स्थित है। समारोह की शुरुआत में पुरस्कार विजेताओं ने स्मारक के अमर चक्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस गरिमामय समारोह के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने 51 वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है। इन विजेताओं में 3 युद्ध सेवा मेडल, 7 वायुसेना मेडल और 13 वायुसेना मेडल और 28 विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख ने प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को उनके वीरता कार्य और भारतीय वायुसेना की विशिष्ट सेवा के लिए बधाई दी है। यह पहली बार है कि किसी भारतीय सेना ने राष्ट्रीय समर परिसर में अपना अलंकरण समारोह आयोजित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, बी नीदरलैंड, सी फ्रांस, डी कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया जा रहा है। भारत 22 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित होने वाली 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस में अपनी अभिनव प्रौद्योगिकियों और विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए विश्व कृषि खाद्य संगठन के द्वारा, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा, ऑप्शन डी विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा।
वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़फने को मजबूर हुए और युद्धग्रस्त गाजा में सबसे अधिक लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में IEEFA और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑप्शन ए कर्नाटक और गुजरात, बी उत्तर प्रदेश और बिहार, सी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक और गुजरात ने। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की संयुक्त रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि कर्नाटक और गुजरात ने सभी पैरामीटर में मजबूत प्रदर्शन किया है। इन राज्यों ने अपने बिजली क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रभावी ढंग से जोड़ा है, जिससे कार्बन प्रतिक्रिया को कम करने में प्रगति हुई है। दूसरी ओर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां है, अप्रैल 2024 में किस बैंक के द्वारा पहली यात्रा केंद्रित कार्ड माइल्स लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए HDFC, बी SBI कार्ड, सी एक्सिस बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SBI कार्ड के द्वारा। SBI कार्ड ने अपने पहले यात्रा केंद्रित क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड माइल्स के 3 वेरिएंट लॉन्च किया है। ये तीनों प्रकार हैं माइल्स एथलीट, SBI कार्ड माइल्स प्राइम और SBI कार्ड माइल्स। इस कार्ड का उद्देश्य सभी प्रकार के यात्रियों को, यात्रा के इच्छुक लोगों से लेकर लगातार यात्रा करने वाले प्रशंसकों तक को समग्र लाभ प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में सुब्रहान्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? ऑप्शन ए कथकली, बी कथक, सी यक्षगान, डी गरबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यक्षगान। हाल ही में सुब्रहान्य धारेश्वर का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान के गायक थे। यक्षगान कर्नाटक राज्य की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बायलॉट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां है, G7 समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी इटली, सी जापान, डी जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इटली में। G7 समिट का आयोजन 13 से 15 जून 2024 को अपुलिया के बोर्गो इग्नाइजिया में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 7 सदस्य देशों के नेता सहित 7 ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के चौथे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रॉटरडम, बी ओटावा, सी बोगोटा, डी जोहान्सबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओटावा में।
संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के चौथे सत्र का आयोजन ओटावा में किया गया है। अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र 23 से 29 अप्रैल 2024 को कनाडा के ओटावा में सा सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वन लाइनर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 1 लाख रुपए की न्यूनतम वार्षिक आय अर्जित करने वाली लखपति दीदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन चिली में किया गया। हाल ही में अमेरिका देश के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला सहित 11 देशों की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा के निर्यात क्षेत्र में 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्र सरकार के अनुसार भारत रत्न और आभूषण निर्यात 32.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। हाल ही में स्पेन देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स के लेखक सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ हैं। नरसिंह यादव को 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।